मेक लोन्स अफोर्डेबल सीतारमन टू बैंक्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? मेक का अर्थ होता है बनाना, और चूंकि मेक लोन्स अफोर्डेबल, इतना जो ये पार्ट है ना, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मेक का अर्थ हो गया बनाओ, लोन्स, लोन का अर्थ होता है कर्ज या ऋण, अफोर्डेबल का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य या पहुंच योग्य। देखो, अफोर्डेबल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हो और आपके पास 10 लाख रुपए का बजट है, और जो कार आपको पसंद है उसकी कीमत 30 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 30 लाख रुपए की कार आपके लिए अफोर्डेबल नहीं कही जाएगी। 10 लाख या 10 लाख रुपए से कम की कार आपके लिए अफोर्डेबल कही जाएगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जो कुछ हमारी पहुंच में होता है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे लिए अफोर्डेबल होता है। अब चूंकि यहाँ पे लोन के अफोर्डेबल होने की बात कही गई है, तो कहने का मतलब यह है कि जो बैंक लोन देते हैं तो उस पर ब्याज रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दर जो होती है, तो उसको कम करो, जो दूसरे चार्जेज होते हैं उसको कम करो, ताकि लोग लोन ले सकें, लोगों के लिए लोन अफोर्डेबल बन सके। तो मेक लोन्स अफोर्डेबल, कर्ज को अफोर्डेबल बनाओ, सीतारमन टू बैंक्स, सीतारमन बैंकों से कहती हैं। तो टोटल का सेंस क्लियर हो गया ना, कि सीतारमन बैंकों से कहती हैं कि लोन को अफोर्डेबल बनाओ। तो भाई ये कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ तो है नहीं, इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि न्यूज़ है इम्पोर्टेंट। तो चलो पढ़ते हैं आगे, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। एक ये फ़ोटो यहाँ पे आपको आपके सामने है, ये निर्मला सीतारमन है, और ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। चलो पढ़ते हैं डिटेल में। मुंबई, और मुंबई के बारे में आपको पता होगा कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है उसको मुंबई कहा जाता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, देखो ये जो वर्ड है ना, इसको आप फाइनेंस भी बोल सकते हो, इसको आप फिनांस भी बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय या संघीय, फिनांस का मतलब वित्त, और मिनिस्टर का मतलब मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री नाम है निर्मला सीतारमण, ऑन मंडे सेड। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंडे को कहा, क्या कहा? पीपल आर फाइंडिंग, पीपल लोग, आर हैं फाइंडिंग प्राप्त कर रहे या पा रहे, करंट का मतलब होता है वर्तमान, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, रेट का मतलब होता है दर, वेरी बहुत, स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण या कठिन। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंडे को कहा कि वर्तमान ब्याज दर लोगों के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत तनावपूर्ण है। एंड और अर्ज का जो मतलब होता है ना, वो होता है निवेदन करना। और निर्मला सीतारमन ने निवेदन किया बैंकों से, टू मेक, बनाने के लिए, दैम, उनको, किनको? इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दरों को, अफोर्डेबल अभी हमने आपको डिटेल में समझाया, पहुंच योग्य। तो क्या सेंस हुआ यहाँ तक कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि जो वर्तमान ब्याज दरें हैं वो लोगों के लिए बहुत कठिन है, और बैंकों से उन्होंने निवेदन किया कि वो उनको जो है अफोर्डेबल बनाएं। स्पीकिंग एट एन इवेंट, स्पीक का मतलब होता है बोलना, है नहीं? बोलते हुए, एट एन इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में बोलते हुए, ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, किसके द्वारा? बाय एसबीआई का मतलब आप जानते ही होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जिसको बोलते हैं। तो एसबीआई के द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में बोलते हुए द फाइनेंस मिनिस्टर सेड, वित्त मंत्री ने कहा, क्या कहा? दैट की एट प्रेजेंट,
कि वर्तमान में इंडिया भारत रिक्वायर्स, देखो रिक्वायर का जो मतलब होता है ना, रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता होना, चाहना। तो वर्तमान समय में भारत चाहता है या भारत को आवश्यकता है इंडस्ट्री की टू रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो वर्तमान समय में भारत चाहता है कि भारत की जो इंडस्ट्री है, भारत का जो उद्योग है वो आगे बढ़े एंड और इन्वेस्ट, और हम इन्वेस्ट करें यानी कि निवेश करें इन न्यू फैसिलिटीज़, नए नई फैसिलिटीज़ में। अर्थात फैसिलिटीज़ का मतलब यहाँ क्या है, बिजनेस। और हम नई नई बिजनेसेस में, नए नए उद्योग धंधों में हम निवेश करें, ऐसा जो है भारत चाहता है। एंड एडेड, और उन्होंने ऐड किया। ऐड का मतलब होता है जोड़ना या आगे कहना। और उन्होंने आगे कहा दैट की लोअरिंग लैंडिंग रेट्स। लोअर का मतलब होता है कम करना, लैंड का मतलब होता है ऋण देना, कर्ज देना, रेट का मतलब होता है दरें। तो लोअर लैंडिंग रेट का क्या मतलब हो गया कि जो ऋण पर दरें हैं, ऋण पर जो ब्याज दरें हैं उनको कम करना कैन हेल्प, मदद कर सकता है, अचीव, प्राप्त करने में, द विकसित भारत एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का हिंदी मतलब होता है आकांक्षा। आप सिंपली इसको सपना भी कह सकते हो, ख्वाब कह सकते हो। तो क्या इसका सेंस हुआ? तो निर्मला सीतारमन ने ये भी कहा कि भारत चाहता है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है वो और आगे बढ़े, और भारत चाहता है कि हम जो है नए नए उद्योग धंधों में हम निवेश करें, और जो ऋण देने पर ब्याज लगता है अगर उनकी दरों को कम कर दें तो इससे विकसित भारत का सपना जो है प्राप्त होने में मदद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई पैसे का फ्लो बनेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो जो हमारा देश डेवलपिंग नेशन है तो वो एक दिन डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, इज़ वो है, क्या है, व्हेन यू लुक एट इंडियाज़ ग्रोथ रिक्वायरमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है प्रगति, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भारत के विकास के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरत हैं, अगर उन पर आप ध्यान देते हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एंड और यू कैन हैव सो मैनी डिफरेंट वॉइसेस कमिंग आउट। और जब बहुत सारी आवाज़ें, डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न, वॉइसेस आवाज़ें, सो मैनी बहुत सारी, और जब भिन्न भिन्न बहुत सारी आवाज़ें बाहर आ रही हों, यानी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हों, एंड सेइंग दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। देखो बोरो का मतलब होता है ऋण, ऋण लेना। देखो लैंड, अभी एक पीछे वर्ड आया था लैंड, उसका मतलब ऋण देना, और बोरो का मतलब ऋण लेना। तो जब बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ रही हों, लोग कह रहे हों कि जो ऋण लेने की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, जो ब्याज दर है, इज़ रियली वेरी स्ट्रेसफुल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। एंड ए टाइम, और एक ऐसा समय, यानी कि ठीक उसी समय, व्हेन, जब, वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़, उद्योग धंधों को, टू रैंप अप। देखो रैंप अप अभी पीछे आया था, मतलब था आगे बढ़ना, और जब हम उसी समय उद्योग धंधों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड मूव टू बिल्डिंग कैपेसिटी, और हम मूव करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं टू बिल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, यानी कि जो हमारे उद्योग धंधों की क्षमताएं हैं उनको और आगे बढ़ाना हम चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, उनको विस्तार देना चाहते हैं। तो ऐसे समय पर क्या होना चाहिए, बैंक इंटरेस्ट रेट विल हैव टू बी फार मोर अफोर्डेबल। बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं, बैंकों की जो ब्याज दरें हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, मोर अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि आसानी से लोग जो है ब्याज ले सकें, ब्याज नहीं मतलब कर्ज ले सकें, तो इस तरह की ब्याज दरें होनी चाहिए। इसका मतलब समझ में आया आपको? कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में क्या हो रहा है
कि बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कर्ज लेने पर ब्याज लगता है वो ज़्यादा है, वो कठिन है, इसलिए जो है लोग ब्याज मतलब लोग उतना कर्ज नहीं ले पा रहे। और ठीक उसी समय भाई एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, लोग कर्ज नहीं ले पा रहे हैं उतना, और ठीक उसी समय हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के उद्योग धंधे आगे बढ़ें, हम उनकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे समय पर अगर ब्याज की जो दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो कम हो जाए तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आएगा, उद्योग धंधे ज़्यादा लगेंगे, लोग व्यापार ज़्यादा करेंगे, और फिर जो है जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा होगा। ये कहने का इनका मतलब है। आगे पढ़ेंगे। देखो, आप कौन से बैंक में पैसा जमा करना चाहते हो? उस बैंक में जहाँ पे आपकी जो जमा है, जो आपका डिपॉजिट है, जो आपका पैसा जमा है, उस पे ज़्यादा ब्याज जहाँ पे मिलता है। और आप कौन से बैंक से ऋण लेना चाहते हो? जिस बैंक से मतलब जो बैंक जो है ऋण पे ब्याज दर कम लगाता है, यानी कि हम उस बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं जो हमारी जमा पे ज़्यादा ब्याज हमें देता है, और हम उस बैंक से ऋण लेना चाहते हैं जो बैंक हमें दिए गए ऋण पर ब्याज कम लगाता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि भाई ऋण की दरों को कम करो, उनको अफोर्डेबल बनाओ। सीतारमन ने कहा, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर की जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, यूनियन का मतलब केंद्रीय, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य, मिनिस्टर का मतलब मंत्री, तो जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, लास्ट वीक पिछले सप्ताह उन्होंने अर्ज किया था। अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना। तो उन्होंने निवेदन किया था द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से। क्या निवेदन किया था? टू कट इंटरेस्ट रेट्स। कट का मतलब काटना होता है ना, या कम करना। तो निवेदन किया था कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों को, टू बूस्ट। देखो, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना या मजबूत करना। मजबूत करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया वित्तीय और ग्रोथ का मतलब उन्नति। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं, तो वो मजबूत हो, वो और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए जो है पीयूष गोयल ने, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने आरबीआई से निवेदन किया था कि ब्याज दरों को जो है कट करो, उनको कम करो। ही ऑल्सो सजेस्टेड, उन्होंने ऑल्सो भी सजेस्ट किया था। सजेस्ट का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, सलाह देना। और उन्होंने सलाह दी थी लुकिंग थ्रू फूड प्राइसेस, कि वो फूड प्राइसेस का भी ध्यान रखें। देखो, लुक थ्रू का मतलब क्या होता है? की तरफ देखें, का ध्यान रखें। किस चीज़ का? फूड प्राइसेस का, यानी कि जो खाने की वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, तो उनकी जो कीमत है उसका भी ज़रा ध्यान रखें। वाइल, जब डिसाइडिंग, जब तय करें, जब बनाएं ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति, जिसको आप वित्तीय नीति कह सकते हो, पैसे संबंधी नीति कह सकते हो, है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है ये भी कहा था कि जब आप मौद्रिक नीति बनाते हो, बैंकों संबंधी नीति तैयार करते हो, पैसा संबंधी नीति तैयार करते हो, तो उस समय आपको जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी क्या कीमत चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा जो है उन्होंने बैंकों को सलाह दी थी। तो भाई इस तरह से करके है, और ये न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ठीक है जो लोग अपना कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं और पैसे की उनके पास कमी है, और इंटरेस्ट रेट लोन पे ज़्यादा है, लोन लेने का जो चार्ज होता है, फाइल वाइल चार्ज होता है, वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ब्याज लेने वो लोन लेने से कतरा रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ब्याज दर कम हो जाएगी, तो फिर लोग आसानी से ऋण भी ले पाएंगे और अपना उद्योग धंधा आगे बढ़ा पाएंगे। इस तरह से करके उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, और
बाकी इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।